जो है बालादस्ती को मानता कौन है? आप हैं कौन? आप चौधरी खित्ते के बनना चाह रहे हैं? क्योंकि अत खुदा दा वैर होता है, ठीक है। जेड़ा बंदा भी हथ चुकता है अल्लाह कहता आ जा फिर। इसका नाम नरेंद्र मोदी है ना। हाँ जी, ये इंशाल्लाह जलालत के गहरे गड्ढे में जाके गिरेगा। बंद करने के बावजूद अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, वो कहते हैं ना, कहते हैं हवेली में बाकर दी तो जमालो आकड़ दी पंगा पाकिस्तान का और हमारा, तो तू कौन है? इफेक्ट आएगा। बहुत सारे लोगों की चीखें निकलती हुई जो है ना आप सुनेंगे। ऑल दो वहां पे लोगों को, मासूम लोगों को प्रोवोक भी कर रहा है हमारा दुश्मन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज बात करनी है जी अमेरिका की, इंडिया की और दूसरी पूरी दुनिया की। दुनिया में ज़लज़ले भी आ रहे हैं और आफात का भी सिलसिला चल रहा है, मगर और जंगी माहौल भी बना हुआ है। डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा था कि जी इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। अभी वो टाइम इंडिया करने वाला है, वो इस तरह के कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहा है जिसके ज़रिए कोई ना कोई पाकिस्तान पर हमला करेगा। कोई अब ये चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। अभी तो मोदी का खुद का जायचा जो सा बड़ा ख़तरे में है और मोदी को अमेरिका की तरफ से भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान, यानी कि अमेरिका ने इंडिया पर वक्ता डाल दिया कि जी 25% टैरिफ दोगे और फिर ट्रेड होगी। और लोकसभा में मोदी के ऊपर नाम पर काफ़ी थू-थू हो रही है और राहुल गांधी ने भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है इनको। और उसके अलावा पहले मिशन सिंदूर, फिर उसके बाद महादेव और अब तीसरा क्या होगा? अब महादेव में क्या कुछ करते हैं पाकिस्तान पे। महादेव में भी इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, कश्मीर की तरफ कुछ इन्होंने हमले किए जिसमें लोगों को मारा। अब इंडिया का फ्यूचर क्या है, दुनिया का फ्यूचर क्या है, अमेरिका ने जो इंडिया पे टैरिफ लगाया है इसके रिएक्शन में इंडिया क्या करेगा, ये सारी बातें और उसके अलावा जो आफात आ रही हैं उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जी आगे होने क्या वाला है। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं और सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान पर जो अगर हमला करता है और कब तक करता है, ये कितने टाइम है जिसमें इंडिया ये हरकत कर सकता है। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर हमारी अक्सर इस पर वीडियो होती रहती है और आपने यही कहा है कि जी इंडिया अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, इसके बाद इसने पाकिस्तान पर हमला करना है। अब इस चीज़ को कितना टाइम है जो ये हमला कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरीन जानने वाली ज़ात है। तमाम तारीफ़ें मेरे प्यारे रब के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं। और ये जो इल्म है जितना जिसको अता कर दिया है, इस पे कोई फ़ख्र और गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने आप को स्टॉलवर्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि असल ज़ात अल्लाह की है जानने वाली। मैंने कहा था ना, मैंने बताया था ना, मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत कर रहे होते हैं, ये ना किया करें। ये अल्लाह की तरफ से आता है और इल्म नजूम पुराने उलूम में से एक है, ठीक है। इससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा लिया है और एक मुसलमान या मोमिन के ईमान का हिस्सा नहीं है ये बिल्कुल भी। हमारे ईमान का हिस्सा हमारा अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका घराना, कुरान करीम, ठीक है। बाकी आगे जो जो लोग अल्लाह के नेक आए वो लोग तो ठीक है, अम्बिया इकराम कह लें आप। बाकी जो आपने सवाल किया है ना अब्दुल कदीर भट्टी साहब, बात पता क्या है? बात ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, ठीक है। आप व्हेन एवर यू गो अगेंस्ट द नेचर यू हैव टू फेस द म्यूज़िक। अब आप मुझे एक बात बताएं, मोदी, नरेंद्र मोदी बेचारा कहाँ से उठा है, ठीक है, और कहाँ उसको कुदरत लेगी, उसने रियलाइज़ नहीं किया। गुजरात का कसाई बन गया, मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया। भाई चलो तुम जिसको भी मानते हो, बात तो अल्लाह की है ना, तुम्हारा जो भी है मामला, तुम खुदा को मानो, इंसानियत को तुम देखो। जो इंसानियत के साथ जुल्म करता है फिर अल्लाह उसको बख्शता है। अब ये जलील होता 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 सियासत के उफक से दफ़ा दूर हो जाएगा, ये ऑपरेशन दफ़ा दूर होगा अब मोदी वाला। ये जो आप कह रहे थे ना, सिंदूर और महादेव के बाद हाँ ये अब चला जाएगा, क्योंकि अत खुदा दा वैर होता है, ठीक है। जेड़ा बंदा भी हथ चुकता है अल्लाह कहता आ जा फिर। इलेक्शन से पहले इसने कोई ना कोई हरकत तो करनी है अभी। करे, करता रहे, क्या बनेगा इसका? अपने लोग चित्रौल कर रहे हैं, अपने करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान इसने करवा लिया।
बाकी रहेगी बात ये कि ये समझ है नहीं, इसकी जो बुद्धि है भ्रष्ट हुई भी है, इसका जो दिमाग है वो ख़राब हुआ है, वो अपने आप। मैंने आपसे मेरा ख्याल है महीना हो गया है इस बात को, वीडियो आपके साथ मैंने की थी कि अपना जो है ना वो धोने के चक्कर में ये फिर से धोनी रमा के बैठेगा, हाँ जलील होगा। ये जलालत का मतलब बेइज्जती प्रोग्राम जो है ना वो होते होते ये छोड़ देगा, ख़त्म कर देगा अपनी सियासत। कर ली है इसने अपनी। ठीक है। देखें इंडिया के हिस्से बकरे, बुरी लगेगी हमारे इंडियन व्यूअर्स को बात, मगर दुनिया में होता है। हमारा पाकिस्तान का जो था सिलसिला, ये इंडिया की जो चीज़ें थी उनकी वजह से रेशा दवानियाँ जो उन्होंने की, उसकी वजह से बांग्लादेश अलहदा हो गया, मशरक़ी और मगरिब दोनों अलहदा हो गए। ये होता है दुनिया में। आप ये देखें, पहले जर्मनी इकट्ठा था, फिर बर्लिन वॉल आ गई, बिल्कुल अलहदा हो गए, उसके बाद फिर बर्लिन वॉल जो है वो टूट गई। ये चीज़ें चलती रहती हैं, मगर बुरा ना माना करें आप, ये चीज़ मोदी ने कर दी है भट्टी साहब अपने मुल्क के लिए। ठीक है, इसीलिए आपने मुझे बताया था कि अब इंडिया के जो टुकड़े होने हैं और वो हो के रहेंगे। 7-8 टुकड़े जो हैं वो आराम से हो जाएंगे। अभी वो उनसे एक पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आगे वो 7-8 को कैसे बर्दाश्त खालिस्तान बनेगा, ठीक है, कश्मीर वो अपना हिसाब रखेंगे, फिर ये जो साउथ तमिलनाडु है, फिर केरला है, ठीक है, उसके अलावा नागालैंड है, और इस तरह की जो इनकी वो हैं चिकन नेक स्टेट्स जो हैं वो अलग है, उन्होंने होना ही होना है। आप जोर लगा के कितनी देर तक जो है वो इकट्ठा रख सकते हैं? फिर ऊपर से आप गलतियां भी इस तरह की करें, ब्लंडर्स इस तरह के करें, आराम से भाई। चलो आप कहते हो जी हम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भाई अपनी डेमोक्रेसी चलाओ। हैं आपकी जो है बालादस्ती को मानता कौन है? आप हैं कौन? आप चौधरी खित्ते के बनना चाह रहे हैं? आपसे बड़ी बला बैठी हुई है चाइना, जिसका नाम है, वो खा पी जाएगी आपको। आप समझते हैं जी हमारा 500 बिलियन समथिंग हमारा जो है वो है रिजर्व है। अब भाई पता भी नहीं चलता जिस टाइम पे इस तरह के हुक्मरान आ जाते हैं ना, मोदी टाइप। अब आप देख लें राफेल जो थे वो कैसे फेल हुए। बिल्कुल, पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या ऐसी की तैसी फेरी है, और इतने पुराने जहाज से उठा के क्या हाँ बिल्कुल। हम लोग 25 करोड़ फौज हैं, नहीं लड़ सकते हो आप हमारे साथ। ये करेंगे अभी शरारत, ये दिन चल रहे हैं, ये दिन चल रहे हैं। ये कोई थोड़ा सा ड्रामा बनाने की कोशिश करेंगे, इन्होंने 24-25 जुलाई को करने की कोशिश भी की है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, कंट्रोल लाइन के ऊपर उन्होंने ठाठ हो किया है और फिर चुप करके बैठ गए। पाकिस्तान पे मैंने तो कहा था, भट्टी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना पहलगाम का, तो मैं तो कहा था आओ भाई बताओ, जायचे से साबित करो कि ये काम पाकिस्तान ने किया है। कोई एक बंदा भी नहीं आया। तो अब उनकी असम्बलियों में यही तो बातें हो रही हैं, कुछ भी नहीं है, यही तो सारी बात है, झूठ है ना, झूठ पे बेस है। इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है सो कॉल्ड, ये नहीं बननी थी। ठीक है, इधर से मिला उधर से मिला कर करा के बना ली। बिल्कुल, ठीक है, जलील होता फिर रहा है और जलील ही हो गई इंशाल्लाह। इसका नाम नरेंद्र मोदी है ना। हाँ जी, ये इंशाल्लाह जलालत के गहरे गड्ढे में जाके गिरेगा। अच्छा, अब भारत और अमेरिका की टसल चल रही है, 25% टैरिफ भी लगा दिया। भट्टी साहब ये कोई टसल नहीं है, ड्रामेबाजी है। एक साइड पे बॉलीवुड है, एक साइड पे हॉलीवुड है। दोनों फिल्में हैं, फनकार हैं दोनों। ठीक है, ये अंडरग्राउंड का एग्रीमेंट हो, तू इंज कर लें तो मैं इंज कर देंगा, मैं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। असल जो है ना, आप कह लें जो काम ट्रंप ने किया है, मैं आपको बताता हूँ, समझता भी हूँ इस चीज़ को, लोग भी समझते हैं। अपनी जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए, उधर से वो अब यहाँ पे 25% हो गया ना, तो ये गैरत का मुजाहरा करने की कोशिश करेगा। ये जो इसने किया है ना जंग वाला, ठीक है इसने लगा दिया, हम तिजारत जो है वो नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी वो जो तेल खरीद रहे थे रशिया से, वो बंद कर दिया है ना। बिल्कुल, ठीक है, बंद करने के बावजूद अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, ये चीज़ बताती है कि ये ड्रामेबाजी है। ये किसी तरीके से चाइना पे प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, रशिया पे बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने रशिया को भी तड़ी लगाई है ना अमेरिका ने, इंज नहीं करोगे, जंगबंदी नहीं करोगे तो इसे कर देंगे। वो कहना चल वो ठीक है, वो अब कितने अरसे से जंग लड़ रहा है। अगर वो सजेशन ये रख दे कि जनाब आप ये जो इसराइल का साथ दे के गजा के ऊपर करवा रहे हैं,
वो बंद करें तो फिर अच्छा। फिर आपको एक और बात बताऊं, आपके साथ ये वीडियो मैंने की, मैंने कहा था कि यूरोपियन यूनियन जो है उसकी डिसइंटीग्रेशन आपको नज़र आएगी। आप ये देखें, नॉर्वे ने पैलेस्टीन को मान लिया है, आयरलैंड ने पैलेस्टीन को मान लिया है, सबसे पहले फ्रांस ने कहा था कि जी हम उसको मान रहे हैं एज ए बिल्कुल स्टेट। बिल्कुल। तो रिफ्ट तो शुरू हो गई ना। अमेरिका की थॉट और है, यूरोप की थॉट और है, दे विल हैव टू बियर फॉर अ व्हाइल। थोड़ा सा मुश्किल आएगा, मगर ये है कि ये चीज़ आपको अब नजर आएगी। ठीक है, अब इंडिया ये भी नहीं मान रहा कि जी सालसी का किरदार अमेरिका ने अदा किया, वो ये भी वो कर रहा कहते है। हैं ना, कहते हैं वेली मियां बाकर दी तो जमालो आकर दी हाँ, पंगा पाकिस्तान का, और हमारा तो तू कौन है। तो फिर आए क्यों थे फिर उस टाइम यही पे? तो सारी बात है। हाँ, उस टाइम पे तरले हो रहे थे, बिल्कुल, और अब कहते हैं कि जनाब आप कौन है। बिल्कुल। मगर ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, उनको समझ आ गई थी अमेरिका को भी कि पाकिस्तान चढ़ दौड़ा इंडिया के ऊपर, बिल्कुल, ऐसी की तैसी फेर देगा। ठीक है। ठीक है, हमें और फेरी भी अल्टीमेटली है, और हाँ फेरी भी है, फेरी भी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ये चीज़ ना होती ना, पाकिस्तान ने रगड़ देना था इंडिया को सही तरीके से। बाबा थोड़ा सा टाइम और मिल जाए और दे देते तो बाकी रगड़ दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अब जो दुनिया में और जंगों का हिसाब बताएं कि कहाँ-कहाँ पे मज़ीद जंगें लगने वाली हैं, कुछ ऐसे माहौल बनने वाले हैं वर्ल्ड में? देखें, जैसे अब इंडिया है ना, हाँ जी, हम चले मान लेते हैं कि जी ट्रंप साहब ने करवा ली, बिल्कुल। जंग रुकवा दी, हम मान लेते हैं। हाँ, ठीक है, नोबेल पीस के लिए भी हकदार बना हम है। मान लेते हैं जी कि अब इंडिया नहीं मान रहा, जो एक स्टेक होल्डर था दोनों ममालिक हाँ का। जी, इसी तरीके से बाकी ममालिक जो है ना, वो भी बालादस्ती अमेरिका की कबूल बिल्कुल, करने नहीं जा रहे, बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने अपना भरम खुद तोड़ दिया। इसराइल और अमेरिका ने बड़ी इन्होंने दहशत बनाई हुई थी। अच्छा, अपना साड़ जो है इसराइल ने क्या किया है, वहां से थप्पड़ खाया है, ईरान ने ठोका है उनको सही तरीके से। हाँ जी। मगर ये कि वो जैसी वो बंद हुई है जंग, इन्होंने दमिश्क के ऊपर हमला कर दिया। इस बिल्कुल। लेवल के तो ये लोग हैं। अच्छा, रूस और उसकी जंग के हवाले से बताएंगे कितना कुछ तबाही मचाएगी रूस की जंग तबाही मचाई तो है उसने। अभी? हाँ जी, रूस जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्टीमेटली जो है ना, यूक्रेन नहीं जब ये यूएसएसआर होता था ना, तो बहुत सारे ममालिक, इसके हिस्ट्री पढ़ लें, यूक्रेन भी इसका हिस्सा था। उसके बाद इवन ये जो स्वीडन है, ये भी किसी ज़माने में रूस का हिस्सा होता था। अच्छा, हाँ, ठीक है, आज भी रूस स्वीडन को थोड़ी सी ना तड़ी लगाता, मैं अपना हिस्सा, अपना एरिया ले लूँगा वापस। ठीक है, ठीक है, तो ये जो यूक्रेन है, इसके समेत और बहुत सारी रियासतें ये फिर दोबारा से रशिया का हिस्सा बनती हुई आपको नज़र आ सकती हैं। अच्छा, हाँ, ये जंग होगी इसी एंड के ऊपर के, कहेंगे यार जान छोड़ो, चलो हम दोबारा से तुम्हारे साथ हो जाते हैं। और चाइना का किरदार? चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान इस ठीक है, खत्ते की एक बड़ी ताकत के तौर पे आपको उभरते हुए 1.5-2 सालों में ना ये ब्लॉक आपको बनता हुआ नजर आएगा। बल्कि मोस्ट प्रॉबेबली जब ब्लॉक्स बनते हैं, दो ही ब्लॉक्स बनेंगे दुनिया में, एक अमेरिकन साइड पे चला जाएगा, एक क्रिश्चियन साइड पे। पहले भी जब ये पाकिस्तान बना है, उस वक्त भी ऑफर्स हुई थी ठीक, जो मुमलिकत के हेड्स थे कि भाई इधर यू हैव टू चूज यूएस और यू हैव टू चूज द यूएसएसआर। तो दे ऑप्ट आउट फॉर द यूएसए एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री जो हुआ उसके बाद। अच्छा, अभी जो है ये करेंसी आपकी, ये भी जो है ये चेंज हो सकती है। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकती है चेंज, जब ब्लॉक बनता है 1.5 साल 2 साल के बाद तो। और फिर तुर्की भी आपकी मिन्नतें करेगा कि यार हमें भी लेके आओ। और बाकी रहेगी अरब वर्ल्ड की बात, तो दे विल हैव टू सेटल देमसेल्व्स, क्योंकि अब जो टाइम शुरू हो रहा है ना, एशियन गल्फ के जो ममालिक हैं अरब, या अरेबियन गल्फ के जो अरब ममालिक हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा, आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ना, कल 31 जुलाई को जो पोजीशन चेंज की है यूरेनस ने, सॉरी नेपच्यून ने और सैटर्न ने, इसकी वजह से आप देखिएगा कि डे बाय डे अरब साइड के ऊपर जो है वो, और ओवरऑल दुनिया के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। बहुत सारे लोगों की चीखें निकलती हुई जो है ना आप सुनेंगे। प्लानिटरी पोजीशन इस हिसाब से जो है वो चेंज यही मेरा होती सवाल था जाएगी। कि अब
अरबों का मुस्तकबिल क्या है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जो जो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी, आपने जो कह दिया वो हरफ आखिर है, ठीक क्योंकि है। आपने अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं की बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल। आपने जो बात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से की। तो बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया था ना कि चरवाहे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे, बिल्कुल। तो वो चीज़ हो गई। दुबई हो गया या अरब ममालिक हो गए। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जो बात है उसके पर्सपेक्टिव में देख लें कि किस तरफ बात जा रही है। ठीक है। We are in fact moving towards the world's end. It will not happen today, it will not happen after a couple of years, but होगा ये अल्लाह के हुक्म से जो भी होगा कि 5-6 साल में बहुत सारे जो ममालिक तरक्की का दावा करने वाले हैं ना, बिल्कुल। वो आपको नज़र आएंगे कि कहाँ पे हैं वो बैठे हुए। वो जाहिर है वट एवर गोज अप इट कम्स डाउन, ये कुदरत का असूल है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बताया था कि जायचे को देख के कि जी दुनिया में तबाही, ज़लज़ले, अब रूस में 8.8 का ज़लज़ला और सुनामी का ख़दशा भी है। तो आपको सुनामी कुछ आने वाला चांस है या इसका? अब्दुल कदीर और भट्टी साहब, ये साल है इसी चीज़ का, तूफ़ानों का साल है, बेचैनी का साल है, क्योटिक ईयर है ये 2025 जिसको कह रहे आपने हैं ये ना। भी कहा था कि साहिली इलाके ज़्यादा, आप वो देखें कि उसका रूस का साहिली इलाके वाली साइड पे आगे ये ना वही बिल्कुल। बात, वो रीडिंग जो नज़र आती है वो बिल्कुल। बताने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट कोई नहीं है। बिल्कुल। जितनी समझ दे दी अल्लाह ने, गलत बात निकलवा दी मुंह से तो माजरत, सही बिल्कुल। बात निकलवा दी तो अल्लाह का शुक्र है, इससे बिल्कुल। ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह कराची में भी ज़लज़ले के आए ठीक थे है, 2 अभी भी ऐसे ही है, साहिली बिल्कुल। इलाके जितने भी हैं। और दूसरा, आग लगने के वाक़यात अभी और बढ़ेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर लोग हैं, मतलब अब नॉर्मल खुदकुशी के रुझानात, डिप्रेशन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। रासुल गौल भी है एक्टिव। उसके बाद ये जो प्लानिटरी पोजीशंस चेंज हुई हैं, रेट्रोग्रेडेशंस हुई हैं 4 बड़े प्लैनेट्स की, उसकी वजह से भी जो है ये चीज़ें आती हैं। ये करवाता अल्लाह ताला ही है। बिल्कुल। अल्लाह ताला अपने बस ताने बाने डोरियां हिलाने वाला काम है, वो इधर से उधर, इधर से उधर, और फिर किधर। बिल्कुल ऐसे बलूचिस्तान और गवादर का क्या मुस्तकबिल है? किस जिस लिहाज तरह से? के बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, पूरी दुनिया के वो सामने तो हैं। कहते हैं ना, इंडिया जी तुड़वा देगा, बलूचिस्तान अलहदा हो जाएगा, हाँ। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिस्टम अभी इसी साल के अंदर अंदर बता देगा अपने आप को कि गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हिस्सा ही रहेगा। और बलूचिस्तान भी अलहदा नहीं होगा अल्लाह की मेहरबानी से। ऑल दो वहाँ पे लोगों को, मासूम लोगों को प्रोवोक भी कर रहा है हमारा दुश्मन, बिल्कुल। मगर ये है कि अल्लाह ताला जो है ना वो समझ बूझ फहम फरासत जो है वो दे देगा। और ये दुश्मन तो ये भी कह रहा है जिस तरह से तुम्हारे से बांग्लादेश लिया था इसी तरह बलूचिस्तान भी ले लेंगे। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला तुम्हारे से जो है वो तुम्हारी जो बाकी स्टेट्स हैं हाँ। वो भी अलहदा हो जाएंगी। इंडिया जो है, अच्छा मेरी बात सुने, हाँ एक बात मुझे याद आई। इंडिया तो कहता है जी कि हमने पाकिस्तान तोड़ा। अरे यार, टूटे तो तुम खुद हो। आज से कितना अरसा पहले, सैकड़ों साल पहले इंडिया होता था जी, फिर टूटता गया टूटता गया टूटता गया, कोई ये रह, फिर ये इंडिया रह गया है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान भी तो तुम्हारा हिस्सा था, टूटे तो तुम हो, हाँ। बातें हमें करते। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया के उसके क्या कहते हैं जी, पूरी दुनिया के जायचे के हवाले से, जंगों के हवाले से, ज़लज़लों के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि जी कहाँ कहाँ पे क्या क्या तबाही आ सकती है। साहिली इलाके ख़ास तौर पे अभी भी डेंजर जोन में है, वहाँ पर तबाही आ सकती है। और इंडिया अपनी हरकत ज़रूर दोबारा करेगा और पाकिस्तान उसके लिए हर वक्त तैयार है। इंशाल्लाह इस बार भी हम मुँह तोड़ी जवाब देंगे अगर ये कोई हरकत करता है तो। और डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।